हाँ तो दोस्तों, पहले हम पढ़ चुके हैं मात्रक और बीमा। पहला वीडियो में देख चुके हैं मात्रक और बीमा, जिसमें हम पढ़े थे मात्रक निकालने का नियम। तो आज हम सेकंड वीडियो में देखते हैं बीमा के बारे में। आज जानेंगे बीमा, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमेंशन। तो बीमा के बारे में जानेंगे। मात्रक का अर्थ बताए थे कि पहचान है, ठीक उसी प्रकार बीमा का अर्थ क्या है। तो बीमा का अर्थ होता है कि उसमें आधारी राशि जो है वो कितनी बार उसमें शामिल है। तो हम लोग बीमा का परिभाषा जानते हैं कि जब किसी भौतिक राशि को आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उस पर लगे घात, जिसको इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, तो उस पर लगे घात को बीमा कहते हैं। तो कहने का अर्थ, जैसे लंबाई अगर ले ले, लंबाई का पावर 2 अगर लिख ले तो यहाँ लंबाई का बीमा हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार देखिए, बीमा का अर्थ हुआ कि किसी भी भौतिक राशि पर लगे घात, मतलब उसका पावर कितना है। अगर दूसरा इसी में देखें तो दूसरा है बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर इसका परिभाषा देखें तो कहेंगे जब किसी भौतिक राशि को आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसके सूत्र को बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरा है बीमीय सूत्र, तीसरा है बीमीय समीकरण, जिसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। इसमें कहेंगे कि जब किसी भौतिक राशि को आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसके समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी 3 परिभाषा पढ़े, बीमा, बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। अगर एक याद करते हैं तो तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बीमीय समीकरण को याद रखना है, हमें हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट या मास्टर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो बड़े कोष्ठक या बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो आज हम जैसे पीछे पढ़ चुके हैं मात्रक निकालने का नियम, तो आज हम पढ़ेंगे कि बीमा या बीमीय सूत्र निकालने का नियम क्या है। तो चलो हम शुरू करते हैं। बीमा निकालने का नियम। अगर आप मात्रक निकालने का नियम पहले वीडियो में देख चुके हैं, अगर समझ चुके हैं, तो बीमा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसमें 20 सूत्र हम बताए थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम 20 बताएंगे, तो ध्यान देते जाएं। मात्रक निकालने का भी बेसिक चीज़ है, वो है जिस प्रकार उसमें पढ़े थे, क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन, इस सब का उधर हम जब मात्रक पढ़े थे तो सबका मात्रक होता था मीटर, लेकिन
बीमा अगर कहें तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला अक्षर एल है तो इसका बीमा है एल। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी कंफ्यूज करता है कि मात्रक एम होगा या बीमा एम होगा। तो यहाँ पर बीमा हमेशा याद रखना है, लंबाई का पहला अक्षर है एल, लेंथ इंग्लिश में कहते हैं एल है, इसलिए इसका बीमा हो गया एल। दूसरा अगर देखें तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मास, मास का पहला अक्षर एम तो इसका बीमा हो गया एम। तीसरा चीज़ देखें समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, टाइम का पहला अक्षर टी तो इसका बीमा हो गया टी। एक और है संख्या, संख्या नंबर, संख्या का मात्रक बीमा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बीमाहीन राशि कहते हैं, मतलब संख्या का बीमा नहीं होता। चलिए उसमें जैसे हम 20 सूत्र बताए थे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग शुरू करते हैं। ढेर सारा बीमा से भी अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्रक और बीमा मिलाकर कम से कम 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में रहेगा। तो देखिए हम बीमा आज अगर ये सीख लिए तो कोई भी चीज़ का बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला सूत्र है आपका क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोले थे एरिया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का बीमा देखें तो लंबाई का बीमा है एल, तो एल गुने चौड़ाई का बीमा देखें तो चौड़ाई का बीमा है एल गुने एल हो गया एल स्क्वायर, बड़ी कोष्टक के अंदर रखना। इसी को दूसरा अगर कहे तो देखिए दूसरा में पूछ सकता है, बीमा को याद रखना है हमेशा एम एल टी के पद में पूछा जाएगा। इसमें देखिए केवल एल है तो इसको हम एम जीरो एल स्क्वायर टी पावर जीरो, कोई भी चीज़ पावर 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर रखें 4 पाई संख्या था, पाई भी संख्या, इसका बीमा नहीं होगा। आर फोर रेडियस, रेडियस का रेडियस, रेडियस मैंने त्रिज्या, त्रिज्या का बीमा है एल, तो एल पावर 2 तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल अगर कहिएगा तो ले सकते हैं घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल जो कि होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने ए का स्क्वायर। तो इसमें भुजा, भुजा का भी बीमा याद रखिएगा एल ही होता है, तो 6 संख्या है, भुजा का बीमा होगा एल, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल का बीमा पूछेगा तो एल स्क्वायर, जिसको एम जीरो एल पावर 2 टी पावर 0 कहेंगे। दूसरा अगर देखें तो दूसरा परिभाषा है दूसरा सूत्र है आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का एल, चौड़ाई का एल, ऊंचाई का एल, तो हो जाएगा एल क्यू। तो आयतन का बीमा हो गया एल क्यू। अगर इसी का दूसरा देखें एग्जाम्पल तो गोला का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 संख्या, पाई भी संख्या, संख्या का बीमा नहीं होता है। आर फोर रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, त्रिज्या का बीमा एल, क्यू है तो क्यू, तो इसका बीमा हो जाएगा एल क्यू। अगर तीसरा देखें तो तीसरा है आपका घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा देखें तो एम, इसका बीमा हो जाएगा एम बट्टे आयतन। आयतन का भी तुरंत निकाले हैं एल क्यू, एल क्यू ऊपर जाएगा, एम तो ऊपर में ही है, एल गया एल पावर -3, या इसी को टी नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल इनवर्स 3 टी पावर 0। ये दोनों क्वेश्चन आपको हो सकता है, तो इसका बीमा रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर आपका सूत्र है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी का अगर बीमा देखें तो दूरी यहाँ पर है, दूरी का बीमा एल, तो हो गया एल बट्टे समय, समय का बीमा टी। एल तो ऊपर में है एल, और टी पावर कुछ नहीं माने 1,
ऊपर जाएगा टी पावर -1। तो इसका बीमा हो गया LT इनवर्स 1। या इसी को अगर m के पद में लिखे तो m नहीं है तो m 0 LT इनवर्स 1। तो जिसका पावर जो चीज़ नहीं रहेगा उसका पावर हम 0 दे सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ये आपको MLT पद में पूछा जाएगा, तो दिमाग में रखना है। चलिए 5 नंबर अगर देखें तो 5 नंबर है वेग, जिसको वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। वेग बराबर बताए थे पीछे विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन का L, समय का T, ऊपर जाएगा LT इनवर्स 1। या इसी को हम लिख सकते हैं m0 LT इनवर्स 1। तो 5वां हो गया। चलिए 6ठा अगर हम देखें तो 6ठा है आपका त्वरण, जिसको हम बोले थे इंग्लिश में एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अगर इसका बीमा देखें तो जो वेग का बीमा, तो वेग का बीमा निकाल चुके हैं LT इनवर्स 1। तो इसका बीमा LT इनवर्स 1 बट्टे समय का T। अगर इसका हल करें तो LT इनवर्स 1 आई जाएगा ऊपर T इनवर्स 1, तो हो जाएगा LT इनवर्स 2। तो बीमा त्वरण का बीमा आ गया LT इनवर्स 2। 7 नंबर देखें बल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपका मिडिल पॉइंट है। इसको हर हाल में याद रखना है। ये याद रखते हैं तो बड़ा सा बड़ा बीमा भी आपको हल हो जाएगा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका अगर बीमा दिखे द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा है m, तो m गुणे त्वरण, त्वरण का बीमा निकला है LT इनवर्स 2। हल करें तो MLT इनवर्स 2, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको दिमाग में फिट कर ले, बल का बीमा MLT इनवर्स 2। तो 8 नंबर अगर देखें तो 8 नंबर है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का बीमा अभी तुरंत निकाले MLT इनवर्स 2 गुणे विस्थापन। विस्थापन का बीमा अगर देखें तो यहाँ पर L, तो L हल करें M L L मिलकर L स्क्वायर T इनवर्स 2। इसको बड़ी कोष्ठक के अंदर रखना। तो कार्य का बीमा आ गया ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अगला निकाले तो 9 नंबर है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर फॉर्मूला किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो जो कार्य का बीमा निकला तो ऊर्जा का भी निकल जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो ऊर्जा का बीमा भी हो गया ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अगर 10 नंबर देखें तो 10 नंबर है आपका शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। तो कार्य का अगर बीमा निकाले तो पीछे हम निकाल चुके हैं। कार्य का बीमा है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 बट्टे समय का T। ऊपर जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2 गुणे T, ऊपर गया T इनवर्स 1। हल करें तो ML स्क्वायर T इनवर्स 3। तो शक्ति का बीमा आ गया ML स्क्वायर T इनवर्स 3। यहाँ तक अभी हम देखें 10 आगे है। तो ध्यान रखना है कि जैसे हम मात्रक बताए हैं उसी प्रकार बीमा भी है। अगर अच्छा से देखें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे 11 से देखते हैं। हाँ, तो अभी 10 तक देख चुके हैं। तो आप बल का बीमा, बल का बीमीय सूत्र ही दिमाग में फिट कर लो। तो बल का बीमीय सूत्र MLT इनवर्स 2 होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हर हाल में रट ले, कहा कि आगे बहुत ज़्यादा यूज आएगा। चलिए 11 नंबर आपका है दाब। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। अगर इसका बीमा देखें तो बल का MLT इनवर्स 2 और क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का L चौड़ाई, लंबाई का L चौड़ाई का L, तो L गुने L, L कट के जाएगा। तो हम ऊपर में है M, L पावर यहाँ 1, ऊपर जाएगा L पावर -1 और T इनवर्स 2। तो यहाँ पर दाब का बीमा आ गया ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2। 12 नंबर अगर देखें तो 12 नंबर है संवेग। संवेग बराबर सूत्र
द्रव्यमान गुने वेग। तो इसका अगर निकाले तो द्रव्यमान का बीमा मास का एम और वेग का निकाल चुके हैं एल टी इनवर्स 1, गुना करें तो एम एल टी इनवर्स 1। 13 नंबर देखें तो 13 नंबर है आवेग, इम्पल्स। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। तो बल का बीमा सूत्र एम एल टी इनवर्स 2, समय का बीमा टी। अगर हल करें तो एम एल टी पावर 2 कर्जा में 1 निकल जाएगा, 2 में से गया 1 और 2 बड़ा है माइनस में तो -1। तो आवेग का बीमा हो गया एम एल टी इनवर्स 1, जो कि आवेग और संवेग का बीमा बराबर है। आवेग बराबर संवेग, दोनों बीमा एम एल टी इनवर्स 1। चलिए 14 नंबर अगर देखें तो 14 नंबर आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बट्टे समय। अगर इसका निकाले तो कोण थीटा बराबर होता है L/R। हम लोग 10वीं में पढ़े होंगे थीटा बराबर L/R। लंबाई इसका बीमा L, इसका बीमा L, L कट कर हो जाएगा 1, एक संख्या है, संख्या का बीमा नहीं होता है, इसलिए कोण का बीमा नहीं होगा। क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऐसा एक राशि का नाम बोले जिसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। यही कोण है, कोण का जो मात्रक है वो रेडियन, लेकिन बीमा जो है वो आपका नहीं होता है। याद रखना है कोण का बीमा नहीं है, समय का बीमा होता है टी। अगर ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स 1, मतलब कोणीय वेग का बीमा हो गया आपका टी इनवर्स 1। 15 नंबर देखें तो 15 नंबर आपका है बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण बराबर बल गुने दूरी। तो बल का बीमा यहाँ पर लिखा हुआ है एम एल टी इनवर्स 2 और गुने दूरी का एल, दूरी का बीमा आपका एल। तो गुना कर ले, एम का एम अकेला है, एल 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 स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो बलाघूर्ण का बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। 16 नंबर देखें तो अगला है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है संवेग गुने दूरी, संवेग गुने दूरी। तो संवेग का बीमा पीछे देखें तो निकला हुआ है एम एल टी इनवर्स 1 दूरी का एल, एम एल एल मिलकर एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। तो कोणीय संवेग का बीमा आ गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। 17 नंबर है आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, बल बट्टे लंबाई। तो अगर इसका बीमा देखें तो बल का एम एल टी इनवर्स 2, लंबाई का एल, एल एल कट गया तो एम टी इनवर्स 2। इसी को लिख लेंगे एम एल नहीं है तो एल पावर 0 टी इनवर्स 2। तो पृष्ठ तनाव का बीमा हो गया एम एल 0 टी इनवर्स 2। 18 नंबर उष्मा। उष्मा बराबर है दाब गुने आयतन, दाब गुने आयतन। दाब का बीमा देखें तो पीछे बता चुके हैं एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। आयतन का होता है एल क्यू। अगर हल करें तो एम एल पावर -1, यहाँ 3 ज़्यादा हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 प्लस है तो प्लस और टी इनवर्स 2। तो इसका बीमा उष्मा का बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। चलिए 19 नंबर के लिए रोकिए ना। चलिए तो 18 नंबर हो गया उष्मा, जिसका मात्र बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। आगे है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। इसका बीमा निकाले 1/2 संख्या, संख्या का बीमा, संख्या का बीमा आपका नहीं होता है, ध्यान में रखना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मास, मास का बीमा एम, गुने वेग का एल टी इनवर्स 1, पावर 2 है तो पावर 2।
हल करें एम एल पावर 1 1 दूना 2 एल स्क्वायर टी 1 दूना 2 टी पावर -2। तो बल का भी यानी कि गतिज ऊर्जा का भी मान हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। लास्ट देखें 20 नंबर, तो 20 नंबर है आपका भार, वेट जिसको कहते हैं। भार बराबर होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग का, सॉरी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा एम, द्रव्यमान का बीमा एम, गुरुत्वीय त्वरण माने त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2। हल करें तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2 जो कि बल के बराबर होता है। इस प्रकार आज हम लोग बीमीय सूत्र पढ़े। पहला वीडियो में मात्रक और बीमा पढ़ चुके हैं, मात्रक पढ़ चुके हैं। आज हम बीमा ख़त्म किए। ये दोनों मिलाकर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों अगर ध्यान रखें तो कोई भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाता है। लेकिन एसएससी जीडी के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको हर हाल में तैयारी कर ले। जहाँ तक हो तो इसको कॉपी में भी लिख ले, ताकि अगर भूल गए तो आप एक बार पीछे देख भी सकते हैं। तो अगला वीडियो के लिए ठीक है, थैंक यू।